नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सच के बारे में जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसे गंवा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की कमी की वजह से होता है या फंडामेंटल्स को समझने में गलती होती है? जवाब है नहीं। असली वजह है आपका मन, आपकी साइकोलॉजी। जी हाँ, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और कैंडल्स का खेल नहीं है, ये आपके दिमाग का खेल है। डर, लालच, घमंड, बेचैनी, ये वो दुश्मन है जो चुपके से आपके ट्रेड्स को बर्बाद कर देते हैं। आपने बेस्ट स्ट्रेटजी बना ली हो, सारे इंडिकेटर्स याद हों, लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फेल्योर पक्का है। क्या इस वीडियो में होगा? आज हम डूब कर समझेंगे। 1. ट्रेडर्स की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल गलतियां, कैसे डर और लालच आपके फैसले बिगाड़ देते हैं। 2. ओवर कॉन्फिडेंस का जाल, क्यों कुछ दिन की सफलता आपको बर्बाद कर सकती है। 3. फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कैसे मौका छूटने का डर आपको गलत ट्रेड में घसीटता है। 4. सफल ट्रेडर्स की मानसिकता, वो कौन सी आदतें हैं जो उन्हें लगातार प्रॉफिट बनाने में मदद करती है। ये वीडियो किसके लिए है? अगर आप नए ट्रेडर हैं और बार बार लॉस का सामना कर रहे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं लेकिन अभी भी इमोशंस आपके फैसलों पर हावी होते हैं, या फिर अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हैं और लंबे समय तक सफल होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे बड़ा सच, मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद को हरा देते हैं। चलिए आज इसी सच को बदलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल देंगे। 1. डर और लालच, 2 सबसे बड़े दुश्मन। ट्रेडिंग की दुनिया में डर और लालच वो 2 शक्तियां हैं जो आपको अंदर से खा जाती है। ये आपके फैसलों को इतना प्रभावित करती है कि आप अपनी ही स्ट्रेटजी के खिलाफ जाकर ट्रेड करने लगते हैं। डर आपको कैसे बर्बाद करता है? जब मार्केट गिरता है तो आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं, ये सोचकर कि शायद मार्केट वापस आ जाए। आप प्रॉफिट बुक करने में जल्दबाजी करते हैं क्योंकि डर लगता है कि कहीं मुनाफा उड़ न जाए। आप बेहतर अवसरों को मिस कर देते हैं क्योंकि अगर गलत हो गया तो का डर आपको पीछे खींचता है। लालच आपको कैसे नुकसान पहुंचाता है? आप टारगेट से ज्यादा की चाह में प्रॉफिट को रन होने देते हैं और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है। आप ज्यादा लॉट साइज ले लेते हैं क्योंकि इस बार बड़ा कमाऊंगा। आप फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में गलत ट्रेड्स में एंटर कर जाते हैं। क्या है समाधान? डर पर काबू पाने के लिए स्टॉप लॉस को कभी न हटाए, इसे अपना सेफ्टी नेट माने। छोटे छोटे ट्रेड से शुरुआत करें ताकि डर कम हो। लालच को कंट्रोल करने के लिए प्रीडिफाइंड टारगेट सेट करें और उस पर स्टिक रहें। ग्रीड इज गुड वाली सोच को छोड़े, ट्रेडिंग में पेशेंस जरूरी है। 2. ओवर कॉन्फिडेंस, सफलता का जाल। कुछ दिन लगातार प्रॉफिट आने के बाद ट्रेडर्स खुद को इनविंसिबल समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो मार्केट को हरा सकते हैं। यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस का जाल शुरू होता है। ओवर कॉन्फिडेंस के लक्षण, आप रिसर्च किए बिना ट्रेड लगा देते हैं। आप रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करने लगते हैं। आप ज्यादा ट्रेड करने लगते हैं। ओवर ट्रेडिंग। क्या होता है परिणाम? एक बड़ा लॉस आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। आप रिकवरी ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। समाधान, हर ट्रेड से पहले प्लान बनाएं, भले ही पिछले 10 ट्रेड्स प्रॉफिट में रहे हों। डेली वीकली ट्रेड लिमिट सेट करें। ओवर ट्रेडिंग से बचें। जर्नल रखें, हर ट्रेड का रिकॉर्ड बनाएं और अपनी गलतियों से सीखें। 3. रिकवरी ट्रेडिंग, बर्बादी की सबसे बड़ी वजह। एक बड़ा लॉस होने के बाद ट्रेडर्स जल्दी पैसा वापस कमाने के चक्कर में रिकवरी मोड में आ जाते हैं। वो बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं, जिससे उनका अकाउंट और भी डूबता है। रिकवरी ट्रेडिंग कैसे काम करती है? आप डबल या ट्रिपल लॉट साइज ले लेते हैं। आप हाई रिस्क ट्रेड्स में एंटर कर जाते हैं। आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं।
समाधान: ब्रेक लें। लॉस के बाद 1 से 2 दिन ट्रेडिंग न करें। पहले से रिस्क कैलकुलेट करें। कभी भी एक ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क न लें। माइंड रीसेट करें। मेडिटेशन या एक्सरसाइज से दिमाग शांत करें। 4. फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मौका छूटने का डर। जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है तो ट्रेडर्स को लगता है कि अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा। वो बिना एनालिसिस के ट्रेड में कूद जाते हैं और अक्सर टॉप पर खरीद लेते हैं। फोमो के नुकसान: आप हाई प्राइस पर एंटर करते हैं। आप स्टॉप लॉस इग्नोर कर देते हैं। आप पैनिक में ट्रेड करते हैं। समाधान: पैटर्न सीखें। हर ट्रेड से पहले कॉन्फर्मेशन लें। फोमो को इग्नोर करें। याद रखें, मार्केट में हमेशा नए अवसर आते हैं। वेट फॉर रिट्रेसमेंट। अगर मिस हो गया तो अगले सेटअप का इंतजार करें। अब तक हमने जाना कि कैसे डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और फोमो जैसी भावनाएं ट्रेडर्स को फेल करवाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टॉप 10% सफल ट्रेडर्स इन सबसे कैसे बचते हैं? वो कौन सी आदतें हैं जो उन्हें लगातार प्रॉफिट बनाने में मदद करती हैं? आज हम उनकी माइंडसेट सीक्रेट्स को डिटेल में समझेंगे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस और डिसिप्लिन का खेल है। चलिए शुरू करते हैं। 1. डिसिप्लिन, सफलता की पहली सीढ़ी। सफल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी पावर है अनुशासन। वो हर ट्रेड से पहले, ट्रेड के दौरान और ट्रेड के बाद अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रीडिफाइंड रूल्स बनाते हैं और उन पर अडिग रहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का सख्ती से पालन करते हैं। एक ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं। टारगेट और स्टॉप लॉस को कभी नहीं बदलते, चाहे मार्केट कुछ भी करे। उदाहरण: वॉरेन बफेट कहते हैं, मार्केट को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने के लिए ट्रेड करें। 2. पेशेंस, सबसे बड़ा सुपर पावर। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है जल्दबाजी। वो हर दिन, हर पल ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि कम ट्रेड बेहतर ट्रेड। वो कैसे इंतजार करते हैं? सही सेटअप आने तक कोई ट्रेड नहीं लगाते। फोमो को इग्नोर करते हैं। मिस्ड ट्रेड्स पर पछतावा नहीं करते। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 हाई कॉन्विक्शन ट्रेड्स लेते हैं। स्टडी के अनुसार 80% सफल ट्रेडर्स का स्ट्राइक रेट 40 से 50% होता है, लेकिन वो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.2 या 1.3 से प्रॉफिट बनाते हैं। 3. इमोशनल कंट्रोल, दिमाग को शांत रखना। ट्रेडिंग में सबसे कठिन टास्क है इमोशंस को कंट्रोल करना। सफल ट्रेडर्स इसके लिए रोज माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। वो क्या करते हैं? मेडिटेशन, रोज 10 मिनट का ध्यान लगाते हैं। जर्नलिंग, हर ट्रेड के बाद अपनी फीलिंग्स लिखते हैं। ब्रेक्स, बड़े लॉस या बड़े विन के बाद कुछ दिन ट्रेडिंग नहीं करते। एक्सपर्ट टिप: अगर आप ट्रेड के बाद दिल धड़क रहा है तो समझ जाइए कि आपने ज्यादा रिस्क ले लिया है। 4. निष्कर्ष, आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप भी इन सफल ट्रेडर्स की तरह बनना चाहते हैं तो आज से ही इन 3 आदतों को फॉलो करें। 1. रूल्स बनाएं और उन पर टिके रहें। 2. धैर्य रखें, सही सेटअप का इंतजार करें। 3. रोज माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, आज के इस जर्नी में हमने सीखा कि ट्रेडिंग में सफल होने का 80% हिस्सा साइकोलॉजी पर निर्भर करता है। आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो, लेकिन अगर आप अपने डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और फोमो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो सफलता मुश्किल है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह सब सीखा जा सकता है। जिस तरह आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखी, उसी तरह आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर भी काम कर सकते हैं। चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाते हैं जिसे आप आज से ही फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, अपना ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। आपका ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन वो नियम होंगे जिन्हें आप कभी नहीं तोड़ेंगे। इसमें शामिल करें रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क न लें। टारगेट और स्टॉप लॉस, इन्हें कभी न बदलें, चाहे मार्केट कुछ भी करे। ट्रेडिंग टाइम, दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही ट्रेड करें।
ओवर ट्रेडिंग से बचें। प्रैक्टिस। आज ही एक पेपर पर अपने 3 मुख्य नियम लिखें और उन्हें अपने चार्ट के पास चिपका दें। स्टेप 2, रोज 10 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आप इमोशनल ट्रेडिंग से नहीं बच पाएंगे। इसलिए रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करें। ट्रेडिंग से पहले 5 डीप ब्रीथ्स लें। जर्नलिंग करें। हर ट्रेड के बाद अपनी फीलिंग्स लिखें। क्या आप डर, लालच या फोमो में ट्रेड कर रहे थे? साइंस बैक फैक्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि रोज मेडिटेशन करने से डिसीजन मेकिंग स्किल्स 30% बेहतर होते हैं। स्टेप 3, नो ट्रेड डे बनाएं। हफ्ते में कम से कम एक दिन नो ट्रेड डे रखें। इस दिन कोई ट्रेड न करें। पिछले ट्रेड्स का रिव्यू करें। मार्केट की बिना किसी प्रेशर के स्टडी करें। यह क्यों जरूरी है? इससे आपका ब्रेन रिसेट होगा। आप इमोशनल बर्नआउट से बचेंगे। आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख पाएंगे। फाइनल वर्ड, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अभी शुरू हुई है। याद रखें, ट्रेडिंग कोई रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन है। जो ट्रेडर्स धैर्य रखते हैं, वही लंबे समय तक सफल होते हैं। आज से ही ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। 1, अपना ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। 2, रोज 10 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। 3, हफ्ते में एक नो ट्रेड डे जरूर रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप आज से कौन सा पहला स्टेप लेने वाले हैं। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड अ विनिंग ट्रेडिंग रूटीन के बारे में।